कि आज़ाद हिंदुस्तान में दिल्ली और पटने की सरकारों ने इस इलाके के साथ गुलामों के जैसा हाल किया। सीमांचल सबसे खुशहाल इलाका था, दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों ने इसे बदहाल कर दिया। इस गम की दास्तान को मैंने आपको बार बार सुनाया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूर, बाल मजदूर, बाहर मरने वाले लोग, सबसे कम आमदनी, बीमार, कम पढ़े लिखे लोग, सरकारी नौकरी से महरूमी, गरीबी और खस्ता हाली हमारा मुकद्दर है। मैं कहता हूं कि बाप का कातिल बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर उसका एजाज नहीं किया जाता, उसकी गर्दन पर हाथ रखी जाती है। ठीक उसी तरीके से आज गोधरा में जो माऊ बहनों का कत्ल हुआ है, उसके लोग जो बस्ती में फिर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सियासी गर्दन को लोग नाप रहे हैं और इन मुनाफिकों को भी जगह नहीं मिल रही है। मस्जिद ही नहीं टूटी, पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के टूटने की जो वजह बनी है वो हिंदू और मुसलमानों के नफरत का माहौल कांग्रेस ने पैदा किया और उस आग में पेट्रोल डालकर बीजेपी ने अपनी सियासी रोटी सेकी है। ये बहुत फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। बड़ा अच्छी बात कही किसी ने, मुर्गे की जान दोनों हाल में जाती है, कोई उसे झटका करता है, कोई हलाल करता है। हलाल करने वाले का नाम कांग्रेस है। धीरे धीरे मौलाना चाकू तेज तो है, पानी पी लोगे, काट रहा हूं। मौलाना की जान तो उसमें भी जाती है और बीजेपी झटके से काटती है। ये दोनों जालिमों ने हमारे साथ जुल्म किया है। मेरे भाई, मंजलिस के जलसे में बहुत से लोग हैं तो वो अभी तक अपने जलसे में हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं हैं, तो ये आपको मुबारकबाद देता हूं। टाइम नीतीश बदलते जा रहे हैं। नीतीश ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं नहीं 10 बजे का, 11 बजे का, अब कह रहे हैं 2 बजे आएंगे। नीतीश जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब घर में बैठिए, आराम करिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में कोई उनको टिकट नहीं दे रहा था, वो डायरेक्ट मुझे फोन किए, मुझसे बात किए। मैंने माजिद हुसैन से कहा कि जाकर मिलो उनसे, ये एक बहुत बड़े अजीम लीडर का बेटा है। अगर वो बेबसी के आलम में हमको फोन करके कह रहा है कि कोई टिकट नहीं दे रहा है, मैंने माजिद हुसैन से कहा था कि माजिद, तुम जाकर सब उनसे कहना कि आप कहां से लड़ना चाह रहे, आप तस्लीम साहब के बेटे हैं। हमने उनको टिकट दिया, वो कामयाब हुए। ये और बात है कि वो हमको छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अरारिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था, हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जो लोग ज़िराअत करते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ना राजद की सरकार ने किया, ना नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पटना में एक अस्पताल है जिसका नाम महावीर कैंसर रिसर्च अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है कि किशनगंज, अमूर, बैसी, बहादुरगंज में हर घर में जो लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं, पटना के इस अस्पताल में इनका ताल्लुक किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। कि वो लोग 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं? 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। और यहां से हैदराबाद 9000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2-3-6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में। मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब, आप चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी ने कहा 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो जावेद ने कह दिया मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। कितना झूठ बोलेंगे आप। बरभरी घाट में पिछले साल
हम और अख्तरुल ईमान और पूरे हमारे मंजलिस के 60-70 लोग नदी में चले, ब्रिज गिर गया था। हाँ, नदी में चले थे, 15 मिनट चले हम, 15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तरुल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। कि आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, बिहार में ब्राह्मण की आबादी, हमारे ब्राह्मण भाई बहनों की आबादी 4,78,000 है, माफ करना गलत सम पड़े, 47 लाख उनकी आबादी है। उनको हिस्सा मिलना चाहिए था 86,802 और नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने, तेजस्वी ने, सब ने मिलकर उनको 1,72,000 के करीब नौकरियां दे दी। और हम फिरका परस्त हैं, हम भी टीम हैं। बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश, बोलो तेजस्वी, ये कैसे हुआ? मुख्यमंत्री देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। जुबान अल्लाह उन लोगों को दिया है, गुफ्तार का काजी भी है, देश के जानकार भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, और अल्लाह इन लोगों को बेहतरीन हिकमत अमली का ये दिया है। दूल्हा जब उन्होंने तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो 2024 के बाद देख ही लीजिएगा कि दूल्हा 2024 में ये दूल्हा मुख्यमंत्री बन करके पूरे बिहार का ताज अपने माथे में लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उसमें हमारे आदरणीय असदुद्दीन अवैसी भी उनको मुबारकबाद देने के लिए आएंगे। अच्छा, उन्होंने लगातार चुनावी सभा का अख्तरुल ईमान के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है कि सीमांचल के समय लोकसभा की जनता उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे? क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और टिकट देने वाले भी वही हैं। हर जिम्मेदारान लोग अपने पार्टी के कैंडिडेट को जीतने के लिए रात दिन एक करते हैं और लोग कहता है जंग में सब कुछ जायज़ है। उसी तरह का जंग आदरणीय असदुद्दीन अवैसी भी लड़ रहे हैं और हर एक कैंडिडेट चाहता है कि मेरा पार्टी के लोग निकले, इसीलिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपनी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं।